नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं। आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा टीएमसी मुक्त भारत? कभी सुना है? नहीं। पश्चिम बंगाल में 4 चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी कैंडिडेट के प्रचार के लिए बंगाल आए। राहुल गांधी ने सिलीगुड़ी में बड़ी रैली को संबोधित किया और पार्टी के कैंडिडेट के लिए लोगों से समर्थन मांगा। राहुल गांधी ने माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी से शंकर मालाकार और फांसी देवा से सुनील चंद्र तिर्की का समर्थन करने की अपील की है। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। वो जहां भी जाते हैं नफरत से ही शुरुआत करते हैं। के समय मैंने लोगों से पूछा, क्या लगता है आपको? असम के लोग कहते हैं हमारे प्रदेश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी हिस्ट्री पर आक्रमण हो रहा है। तमिलनाडु के लोग भी यही कहते हैं और बंगाल में भी यही काम हो रहा है। आप देखिए, जहां भी बीजेपी जाती है, आरएसएस जाती है, नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला बनाने का झूठा वादा कर रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है। और ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, ये आपके जो प्रधानमंत्री है, ये उनकी कठपुतली है। ये जो कहते हैं ये करते हैं। इनको सिर्फ भाषण देना आता है। ये जाते हैं बंगाल में, कह देंगे भैया सोनार बंगला बना दूंगा, टोपी पहन लेंगे। असम में जाएंगे, गमछा पहन लेंगे, राइनो उठा लेंगे और कहेंगे भैया देखो बीजेपी को वोट दो, और फिर नोटबंदी करेंगे, जीएसटी लागू कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पे भारी भीड़ है, इस भीड़ में नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? कोई है यहां पे एक व्यक्ति जो कह सकता है हां भैया नरेंद्र मोदी ने फायदा करवा दिया? है कोई? एक नहीं है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। गांधी ने कहा कि ममता दीदी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी लोगों को नौकरी दी है और कितनी यूनिवर्सिटी खोली है। मिनिस्टर है, चुनाव का समय है, क्या वो स्टेट से आपको बोल सकती है हां मैंने आपको रोजगार दिया? कह सकती है? क्यों नहीं बोलती? स्टेज में आके आपसे ये क्यों नहीं बोलती कि देखिए मैंने आपको इतने युवाओं को मैंने रोजगार दिया, इतने स्कूल कॉलेज मैंने खोले, इतनी यूनिवर्सिटीज मैंने बंगाल को दी? क्यों नहीं बोल सकती? राहुल गांधी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी, आरएसएस का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि तृणमूल तो पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। गांधी ने कहा कि बीजेपी के साथ कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है, कभी भी अलायंस नहीं किया है। और यह याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं। आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा टीएमसी मुक्त भारत? कभी सुना है? नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कांग्रेस ही उनके खिलाफ लड़ सकती है। और कांग्रेस सिर्फ एक संगठन नहीं है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस एक संगठन है, तृणमूल एक संगठन है। कांग्रेस एक संगठन है, मगर कांग्रेस एक विचारधारा भी है।
आरएसएस और बीजेपी एक संगठन है, मगर वो एक विचारधारा भी है। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी बंगाल में 4 चरण के चुनाव तक प्रचार करने नहीं आए थे। खैर, बंगाल के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की रैली से संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट को ताकत मिली है। राहुल गांधी एक ही साथ बीजेपी, आरएसएस और ममता बनर्जी पर हमला करते नजर आए। उन्होंने बंगाल के लोगों से विकास के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन करने की अपील की है। अब 2 मई को ही पता चल पाएगा कि उनकी अपील का बंगाल की जनता के दिलो दिमाग पर कितना असर पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दार्जिलिंग से उदय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।